हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स, इनका पूरा नाम था मैक्सवेल प्लैंक्स। ये सर एल्बर्ट आइंस्टाइन के फ्रेंड थे। दोनों ने एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया। जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने एनर्जी को रिलेट करा कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? दोनों ने एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया। एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये था और मैक्सवेल प्लैंक्स का पढ़ेंगे हम यहां पे। देखिए, उसे कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कह रही है बेटा जी? देखिए, ये कहती है रेडिएशन लाइट रेडिएशन रे, ठीक है, लाइट की एनर्जी और उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन। ये किसने बोला? मैक्सवेल प्लैंक्स ने। ये किसने बोला? मैक्सवेल प्लैंक्स ने। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यहां पे देखिए लिखते हैं, एनर्जी ऑफ रेडिएशन जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं ई से। किससे? ई से। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेडिएशन जिसको डिनोट करते हैं म्यू से। किससे? म्यू से। क्लियर? तो ये बोल रहे हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। किसने बोला? ये मैक्सवेल प्लैंक्स ने। अब प्रोपोर्शनैलिटी हटा के यहां पे हम एक कांस्टेंट डालते हैं। क्या डालते हैं? कांस्टेंट। उस कांस्टेंट को इन्होंने अपने कांस्टेंट का नाम दिया, उसे बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये हो जाता है E इज इक्वल टू एच म्यू। क्लियर? E इज इक्वल टू एच म्यू। और यहां पे जो H है, H की एक वैल्यू होती है। H है क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? प्लैंक्स कांस्टेंट। ध्यान सुनिएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट बहुत इजी है। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इसकी यूनिट है। क्लियर? ठीक है ना? जूल पर सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड होती है। जूल सेकेंड। एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल प्लैंक्स की थ्योरी। नाम है उसका प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एनर्जी ऑफ अ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रेडिएशन कॉल्ड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्लियर है? प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगा रहे हैं जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ठीक है? ओके। अब यहां पे आपको एक चीज पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी है तो हम उसको वेवलेंथ में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां बात किसकी हो रही है? रेडिएशन की बात हो रही है। किसकी? रेडिएशन लाइट होती है और लाइट की स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो एक फॉर्मूला यूज करता हूं बेटा जी, देखिए यहां पे मैं, C स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा होता है। ठीक है? C इज स्पीड ऑफ लाइट जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यहां पे मैं म्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा कह दूं। सबने पढ़ा होगा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। अब ये वाली वैल्यू मैं क्या करता हूं? यहां डाल देता हूं। तो ये बन जाएगा आपका E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। और H की वैल्यू कांस्टेंट है, H एक कांस्टेंट है और C भी एक कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नया कांस्टेंट जनरेट होगा। दोनों वैल्यूज को लिखते हैं। सबसे पहले H कांस्टेंट क्या है? 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइड बाय लैम्डा। क्लियर? E। अब ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू आती है 19.878 इंटू 10 की पावर। अब ये 10 इसको और इसको करता हूं तो ये जाएगा 10 की पावर माइनस 26 डिवाइड बाय लैम्डा। ये आपका एनर्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एनर्जी। और एनर्जी है तो भाई यूनिट होगी जूल में, इसमें होगी जूल में। क्लियर है? ठीक। तो अगर आपको, ध्यान से सुनिएगा बेटा, अगर आपको फ्रीक्वेंसी पता है
तो भी आप एनर्जी निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला। अगर आपको वेवलेंथ पता है तो भी आप एनर्जी लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। क्लियर है? वेवलेंथ दे रखा है तो आपको ये वाला मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू को पुट करके। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। नीट और जेई में जब भी आप कोई भी एंट्रेंस देते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला हमेशा डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा, ये वाला। रीजन ये है, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन का टाइम आपके पास नहीं होगा वहां पे। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होगा। 1 मिनट में एक क्वेश्चन करने का मतलब है कि आपको सारे कांस्टेंट्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको टिप्स पे होने चाहिए। क्लियर है? तो ये आपको 19.878 10 की पावर -26 ये आपके टिप्स पे होना चाहिए। क्लियर है? ये नहीं कि आप लग गए बैठने वहां पे कि 6.626 × 3 क्या होगा, वो आपको करना नहीं है, वो आपको याद रखना है। क्लियर? तो बेटा जी ये हो गया सबसे पहले आपका। क्लियर? जल्दी नोट कर लीजिए पहले इसको फास्ट। ठीक, अब देखिए बेटा, इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो फॉर्मूला क्या है? E = h²। मैं फ्रीक्वेंसी वाला ही लेके चल रहा हूं, E = h²। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूला एक तरीके से इनकम्प्लीट फॉर्मूला है। जैसे कहने का मतलब है, आप सुनिएगा मैं क्या वो कहता हूं। ये सपोज ये मेरे पास यहाँ पे ट्यूबलाइट लगी है, ये ट्यूबलाइट है, लाइट्स हैं। अच्छा, ट्यूबलाइट लाइट्स क्या एमिट करते हैं आपके अकॉर्डिंग? बोलो, इशू क्या करते हैं बेटा? फोटोन्स। क्या रिलीज करते हैं? फोटोन्स। ये ट्यूबलाइट्स जो भी है सोर्स ऑफ लाइट, ये हमेशा लाइट रिलीज नहीं करते, ये उसके सबसे छोटे पैकेट्स को रिलीज करते हैं, उसे बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। और ये एक साथ ट्रिलियंस ऑफ खरबों अरबों इन्फिनाइट नंबर ऑफ फोटोन्स को एमिट करते हैं। जब वो फोटोन्स मिल जाते हैं बहुत सारे, तो उसे बनाते हैं लाइट। क्या बनाते हैं? लाइट। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूं। ठीक, हमारे गांव में, सबके गांव होते हैं, ठीक है, गांव में खेत होते हैं, खेतों में शाम के टाइम में ना एक ना इंसेक्ट फ्लाई करता है, उसे कहते हैं फायर फ्लाई। हिंदी में कहते हैं उसे जुगनू। क्या कहते हैं? जुगनू। सपोज कहता हूं मैं कि ये मेरे पास एक, ये तो भरा हुआ है। सपोज कहता हूं कि ये मेरे पास एक बॉटल है, ये ग्लास की बॉटल है। ग्लास की बॉटल में मैं एक फायर फ्लाई को डाल रहा हूं, जुगनू को डाल देता हूं, उसको बंद कर देता हूं। और ये जो कमरा है, क्लासरूम है, पूरी की पूरी अंधेर, अभी लाइट ऑफ है, इसके अंदर एक भी रोशनी नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि इससे ना थोड़ी सी लाइट डिस्पर्स हो रही होगी। हाँ बिल्कुल हो रही होगी। अब दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि अब मैं इसका कैप लेता हूं, ओपन करता हूं और इसमें 50 जुगनू और डाल देता हूं, फायर फ्लाइज और डालता हूं, कैप कर देता हूं बंद, ठीक है। और फिर मैं देखता हूं साइड से कमरा बिल्कुल अंधेरा है, तो उसके बाद यहां दिखेगा मुझे कि पहले के कंपैरिजन में ज्यादा लाइट दिखेगी। हाँ बिल्कुल, क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ फायर फ्लाइज को ऐड किया तो उनकी रोशनी क्या होती गई? सुपर इम्पोज कहते हैं, सुपर इम्पोज लाइट ऐड होती गई तो वो बड़ी लाइट दिखने लगी। सेम ऐसी फोटोन, अगर एक फोटोन रिलीज करेगा तो उसकी लाइट कुछ होगी नहीं कुछ, बहुत ही नेग्लिजिबल लाइट होगी। और जब ये खरबों अरबों फोटोन्स को रिलीज करता है तो ये एक अच्छी खासी लाइट को बनाता है। क्लियर? तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बेटा फोटोन्स का। किसका? फोटोन्स का। इसको नोट में बना के रखिएगा, फोटोन्स का। फोटोन्स को डिफाइन करने के लिए बोला जाता है, असर्शन रीजनिंग में भी आता है कि असर्शन में डाल दे भाई कि फोटोन की स्टेटमेंट डाल दे। तो अगर आपको पता ही नहीं होगी तो आप कैसे बताओगे ये सही है या गलत है? तो एक वर्ड याद रखना इसके लिए, एक सेंटेंस याद रखना, स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, या फिर स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट या एनर्जी। लाइट और एनर्जी एक ही होती है। क्लियर? तो स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट, स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट या फिर एनर्जी कॉल्ड फोटोन्स। क्या कहलाते हैं बेटा? फोटोन्स कहलाते हैं। क्लियर? और फोटोन्स को हम बोलते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स, क्योंकि एक फोटोन के लिए बहुत कम एनर्जी होगी। क्या होगी? बहुत कम एनर्जी। तो n से डिनोट करता हूं मैं फोटोन्स को, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स को। कैसे डिनोट करता हूं भाई? n से। किससे? n से। नंबर ऑफ फोटोन को किससे डिनोट करता हूं? n से। ध्यान सुनिएगा। सपोज मैं एक वर्ड बोलूं कि भाई मेरे पास है 1 मोल ऑफ फोटोन, क्योंकि इसका यूज करूंगा, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस हैं। 1 मोल ऑफ फोटोन है तो कितने फोटोन होंगे बेटा मेरे पास? क्योंकि सबको पता है कि 1 मोल के अंदर एक वैल्यू है, वो एवोगैड्रो की है, वो क्या होती है?
2 to 10 की पावर 23 क्या मॉलिक्यूल एटम नहीं फोटोन्स क्या होंगे बेटा फोटोन्स क्या होंगे फोटोन्स क्या होंगे बेटा जी फोटोन्स परफेक्ट ये 1 है ठीक है ना ये 1 है क्लियर है ठीक तो उसका जो हमने पहले फॉर्मूला लिखा था E इज इक्वल टू एच म्यू वो किसके लिए था फॉर 1 फोटोन के लिए था किसके लिए था 1 फोटोन मतलब n इज इक्वल टू उस टाइम क्या था 1 लेकिन अगर आपको 2 फोटोन के लिए निकालना पड़े ये 1 फोटोन के लिए है भाई अगर 2 फोटोन के लिए निकालना पड़े तो 2 इंटू एच न्यू 3 फोटोन्स के लिए निकालना पड़े तो 3 इंटू एच न्यू 4 फोटोन्स के लिए निकालना पड़े तो 4 इंटू एच न्यू और n नंबर ऑफ फोटोन्स के लिए निकालना पड़े तो n एच म्यू क्लियर है तो ये वाला फॉर्मूला इसका कंप्लीट है जो हमने पहले वाला पढ़ा है वो 1 फोटोन के लिए होता है किसके लिए होता है 1 फोटोन के लिए क्लियर क्वेश्चन में अगर आपके पास न्यूमेरिकल है और क्वेश्चन में अगर आपको फोटोन का जिक्र ना दिया जाए ठीक है तो आप उसमें मान लेना कि भाई उसमें नंबर ऑफ फोटोन इज 1 क्लियर ओके अगर किसी क्वेश्चन में बोला जाए कि भाई नंबर ऑफ फोटोन निकालने हैं तो उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा वो तो निकालना ही पड़ेगा n की वैल्यू ठीक है ओके या फिर आपको फोटोन गिवन दिया जाए 100 फोटोन है 1 मोल फोटोन है 5 मोल फोटोन है क्लियर 10 दर्जन फोटोन है हालांकि दर्जन में फोटोन देगा नहीं क्लियर ठीक तो ये वाला फॉर्मूला आपको कब यूज करना है जब n की वैल्यू आपको दे रखी हो निकालनी हो क्लियर नहीं तो इस क्वेश्चन में फोटोन 1 दे रखा है तो दोस्तों यही वाला लेके चलिए क्लियर है बेटा ठीक जल्दी नोट करिए इस पे न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं क्लियर चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है और ये लिखा हुआ है शायद प्रॉब्लम नंबर 2.6 प्रॉब्लम नंबर है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन क्या कह रखा है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन जिसकी फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10 की पावर 14 ये 10 की पावर 14 है बेटा ये 10 की पावर 14 हर्ट्ज है क्लियर है ठीक है 10 की पावर 14 है 10 की पावर 14 हर्ट्ज है क्लियर है ठीक बोला गया है आपसे यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं आपको निकालना है ई आपको कैलकुलेट करना है बेटा ठीक और आपको n की वैल्यू दे रखी है n की वैल्यू कितनी है बेटा अभी तो पढ़ाया था मैंने 1 मोल दे रखा है फोटोन का 1 मोल फोटोन्स बोलो 6.022 10 की पावर 23 फोटोन्स क्लियर परफेक्ट फोटोन्स क्लियर और फ्रीक्वेंसी म्यू दे रखी है बेटा जी वो है आपका कितना बेटा 5 इंटू 10 की पावर 14 ना इशू ये ना बेटा क्लियर ठीक आपको निकालना है एनर्जी तो यहां पे लिखते हैं अब प्यारी सी स्टेटमेंट देखिए जो भी लॉ या आप जो भी यूज कर रहे हैं जिस भी थ्योरी को लॉ को यूज कर रहे हैं उसको लिख लीजिए ठीक है लिखने का तरीका यही है कि आप उसको बोल दीजिए कि भाई ये वाला मैं यूज कर रहा हूं जैसे मैं यहां पे प्लांक्स क्वांटम थ्योरी यूज करूंगा तो लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स क्वांटम अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्लियर है क्या कहती है भाई यहां पे n यूज करना है कि नहीं करना पहले बताइए करना है n वाला लगाएंगे फॉर्मूला तो E इज इक्वल टू एन एच म्यू ठीक है तो n की वैल्यू कितनी है बेटा जी 6.022 10 की पावर 23 h की वैल्यू म्यू की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर 14 ठीक है अच्छा ये एनर्जी है तो जूल में निकलेगा लेकिन कितने मोल के लिए है ये 1 मोल के लिए है तो 1 मोल के लिए हमेशा यूज होता है पर मोल किसके लिए 1 मोल के लिए हमेशा पर मोल क्योंकि यहां पे आप देख ही रहे हैं कितने मोल का यूज हो रहा है बेटा यूज 1 मोल का किसका 1 मोल का तो ये जूल पर मोल आएगा अगर ये 0.9 मोल होता ना बेटा 0.9 मोल फोटोन तो यहां मैं पर मोल नहीं लगाता यहां पे 1.1 मोल होता तो भी मैं पर मोल नहीं लगाता यहां 1 मोल है इसलिए मैं यहां पे पर मोल लगा रहा हूं 1 मोल के लिए पर मतलब फॉर 1 क्लियर इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इसकी 10 की वैल्यूज को लेते हैं 10 की पावर को इन दोनों को देखिए बेटा तो ये हो गया 37 और ये 10 की पावर प्लस 3 होगी क्लियर अब इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं क्लियर देखिए ध्यान से बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है बेटा ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर
एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.6 है ये। देखिए बेटा जी क्या होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 6.626 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 199.51 जूल पर मोल। ये आपका बेटा जी एनर्जी आ गया। ठीक है यशु बाबू, जल्दी नोट करिए बेटा। फर्स्ट, जल्दी नोट करिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। प्यारा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। क्लियर? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.8 है बेटा जी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2.8 मैंने इसलिए लिख दिए यहाँ पे भाई, ये कौन कौन से किस किस जगह के क्वेश्चन है, आपको ढूंढने में आसानी होगी। क्लियर है? तो आप इसको भी साथ साथ में नोट करते रहिएगा। ठीक है? क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन। सीधा बोल दिया भाई एन निकालना है, पहले ही बोल दिया फोटोन निकालने हैं। तो क्या निकालना है? एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया मैंने। ठीक है? ऑफ अ लाइट जिसकी वेवलेंथ दे रखी है ये। ठीक है? तो यहाँ पे लैम्डा 1 लगेगा बेटा, लैम्डा 400 पीएम। अच्छा, पीएम होता है पीकोमीटर। क्या होता है? पीकोमीटर। और एक पीकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, 4 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर है? तो ये लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन दे रखी है, एन निकालना है इसमें। और आपको बोला गया है कि जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इतनी वेवलेंथ का, वो दे रखा है 1 जूल। तो ये 1 जूल दे रखा है। ठीक है बेटा जी, तो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज इक्वल टू NH म्यू। म्यू तो दे नहीं रखा लेकिन यहाँ पे, तो लैम्डा में चेंज करेंगे इसको। हमें सबको पता है, इसको अच्छे से लिखता हूं बेटा, एक मिनट अच्छे से लिख देता हूं साफ सुथरा। E इज इक्वल टू NH म्यू। उसके बाद हम सबको पता है कि म्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्डा होता है। सही है? ठीक है। उसके बाद फिर मैं ले लेता हूं, चेंज करता हूं, NHC बाय लैम्डा हो जाएगा बेटा। और H और C का मल्टीप्लीकेशन सबको पता है, 19.878 इंटू 10 की पावर -26। यही होता ना, लिखवा रखा था मैंने आपको। इसको ले चलते हैं आगे, लेकिन निकालना क्या है मुझे इसके अंदर? n। तो n को एक साइड करता हूं, सबसे पहले n को एक साइड करता हूं और सारी वैल्यूज ले लेता हूं एक साइड। तो ये हो जाएगा ये अपॉन HC इज इक्वल टू n। तो n जो है ये E की वैल्यू 1 है और लैम्डा इज बेटा 4 इंटू 10 की पावर -9, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 19.878 इंटू 10 की पावर -26। क्लियर है? और ये किसमें आ जाएगा बाबूजी? फोटोन्स में। किसमें? फोटोन्स में। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऊपर भेजता हूं 10 की पावर को, तो ये ऐसे लिखता हूं 4 अपॉन 19.878 इंटू 10 की पावर ऊपर भेज दिया, तो ये 17 हो गया ना बेटा, 17। इसको ले लिया मैंने 40 इंटू 10 की पावर 16, 19.878। ठीक है बेटा, फोटोन्स में। तो ये आपका n की वैल्यू देखिए बेटा, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 2.01 समथिंग आता है, यही वैल्यूज आएगी। चेक कर लेना आप कैलकुलेट करके, है ना, ये वैल्यू आती है वैसे फोटोन्स। तो देख रहे हैं आप कितने 10 की पावर 16 फोटोन्स हैं। सोचिए 1 जूल एनर्जी के अंदर 10 की पावर 16, सोचिए कितने नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे हैं। 1 करोड़ कितना होता है? 10 की पावर 7, 100 करोड़ 10 की पावर 9 होती है। और ये तो भाई देख लो कितना है, 1 जूल एनर्जी में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स को एमिट कर रहा है। इसलिए एक फोटोन की एनर्जी बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको बेटा फास्ट। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही मैं पूरे टॉपिक के, पूरी 11th पूरी 12th क्वेश्चंस के साथ सब कुछ आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। जो भी आपको डाउट लगे मैं उसकी अलग से सेपरेट वीडियोस बना दूंगा, आप बताइएगा।
ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्लियर बेटा जी? ओके, एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन ये है कुछ, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन्स, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये कहीं का क्वेश्चन है शायद, ये नंबर मैंने याद नहीं किया, डाला भी नहीं, एनसीईआरटी का ही, चेक कर लीजिए कहां का, ये एक्सरसाइज का है लेकिन ये कंफर्म है। फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच, दो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। पहले दोनों में एनर्जी निकालनी है, और कितने के लिए? ईच फोटोन, मतलब एक फोटोन के लिए एन की वैल्यू 1 होगी, दोनों क्वेश्चन में एन की वैल्यू 1 होगी। क्लियर? पहले वाले में क्या दे रखा है आपको? लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और ये 10 की पावर 15 है, 10 की पावर 15 है हर्ट्ज में। क्लियर? पहले वाले में आपको दे रखा है क्या? फ्रीक्वेंसी, दूसरे वाले में दे रखा है आपको वेवलेंथ। तो दोनों तरीके से हमें आता ही है। ठीक है, तो यहां ले लेते हैं बेटा, इसको क्रॉस मारते हैं, ये ले लेते हैं दोनों में, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। क्लियर? दोनों में आपको निकालना है ई, क्वेश्चन मार्क, और एन की वैल्यू दे रखी है 1, और पहले वाले में म्यू की वैल्यू दे रखी है 3 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज। क्लियर है बेटा? दूसरे वाले में निकालना ई है, एन की वैल्यू दे रखी है 1, और लैम्डा दे रखा है आपको 0.50 × 10 की पावर -10 मीटर्स। ये एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम इज 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10, 10 की पावर -10। क्लियर है? तो सबसे पहला वाला स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू द, बताइए क्या लिखना है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू NH न्यू, एन की वैल्यू तो 1 है, लिखो मत लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, ये 1 लिख देते हैं, चलो। 6.626 × 10 की पावर -34, 3 × 10 की पावर 15। ठीक है, और ये हो गया जूल। ठीक है, ये और ये मल्टीप्लाई करने पे आपको पता ही है 19.878 × 10 की पावर, और इसको करेंगे तो -19 ना बेटा। तो ये आ गया, प्यारा सा इजी सा आ गया। तो ये तो बहुत इजीली आ गया भाई, तो बहुत इजीली आ गया। क्लियर? निकल गया पहला वाला। दूसरा वाला सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, फिर E इज इक्वल टू, एन तो लगाऊं ना यहाँ पे क्योंकि 1 दे रखा है, तो H म्यू, फिर इसको SC बाय लैम्डा कर दिया मैंने। ठीक है बेटा, और इसका तो पता ही हमें क्या मिलता है, ये होता है 19.878 × 10 की पावर -26, और लैम्डा दे रखा है हमें 0.5 × 10 की पावर -10। ये एनर्जी सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा बेटा जी जूल में, और ये भी आ गया जूल में। हो गया सॉल्व। जल्दी करिए बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी। जल्दी बेटा, क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। एक ये प्यारा सा क्वेश्चन है, इस पे हम ट्राई करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्लियर? ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का लास्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा अलग तरीके से कराया जाता है। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 2.11, क्या रखा है? अ 25 वॉट बल्ब, अ 25 वॉट बल्ब, अ 25 वॉट बल्ब, 25 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमैटिक येलो लाइट। ठीक है, सपोज कहता हूं कि ये मेरे पास एक बल्ब है जो 25 वॉट का है। जो कितने वॉट का है? 25 वॉट का है, 25 वॉट का और ये एक ही कलर की लाइट को एमिट कर रहा है। मोनोक्रोमैटिक मतलब एक कलर की, और वो कैसा कलर है? पीला कलर है। क्लियर है? वो कैसा कलर है? पीला कलर है। और उस पीले कलर की वेवलेंथ दे रखी है 0.57 माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर इज 10 की पावर -6 मीटर होता है। क्लियर है? ठीक है, फिर बोला गया है कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। क्वांटा इज ऑल्सो फोटोन, क्वांटा और फोटोन दोनों एक ही होते हैं। क्लियर है? ठीक, आपसे बोला गया रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड। तो पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? बोलो बेटा। फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी। तो निकालना इसमें
आप ये मत समझना कि आपको क्वांटा मतलब फोटोन निकालना, नहीं, 1 सेकंड में कितने वो क्वांटा निकलेंगे, तो वो फ्रीक्वेंसी ही पूछ रहा है, पर सेकंड, पर सेकंड क्या पूछ रहा है बेटा, पर सेकंड। तो इसके चक्कर मत आना, ये बर्बाद कर देगा फिर आपको। इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के करना है बेटा। पर सेकंड, पर सेकंड किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी की, तो निकालनी यहां पे फ्रीक्वेंसी है बाबू। और आपको दे रखा है क्या, पावर दे रखी है जो कितने वॉट है, 25 वॉट है, क्लियर है, 25 वॉट है, क्लियर। और आपको लैम्डा गिवन दे रखा है जो है 0.57 म्यू एम ना बेटा, जो कि हो जाता है 0.57 इंटू 10 की पावर -6 मीटर, क्लियर बेटा, परफेक्ट है, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ध्यान से। लैम्डा दे रखा है बेटा, लैम्डा, लैम्डा से पहले मैं एनर्जी निकाल लेता हूं, क्या निकाल लेता हूं, एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ध्यान से सुनिएगा मैं किस तरीके से क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर दूंगा, बहुत इजीली कर दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा एक और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्लियर, एक्सरसाइज नहीं, प्रॉब्लम नंबर्स में है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्या कहती है भाई प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू, यहां बात हुई नहीं तो N इज इक्वल टू 1 है, मान लेते हैं ना। इसको कन्वर्ट कर दिया बेटा SC बाय लैम्डा के अंदर, इसका मल्टीप्लिकेशन 19.878। देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम याद रख रहे हैं तो वैल्यूज कितनी जल्दी निकल आ रही है ना। तो कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा याद रखिए बेटा, इंटू 10 की पावर -26 अपॉन 0.57 इंटू 10 की पावर -6, और ये आ जाएगा आपका जूल में, क्लियर है, ठीक। तो यहां पे मैं 10 की पावर को पहले लेता हूं, 10 की पावर ऊपर चली गई बेटा, तो ये हो गया 10 की पावर -20, ठीक है। और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं बेटा, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूं, क्लियर, जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेता हूं। ये हो गया 19.878 डिवाइड बाय 0.57, दिस इज 34.87 ऑफ जूल की एनर्जी है इसकी। इस वेवलेंथ के लिए एनर्जी आ गई, इस वाले वेवलेंथ के लिए क्या आ गई बेटा, एनर्जी आ गई। इस वाले वेवलेंथ के लिए ये वाली एनर्जी है, क्लियर है, ये वाली एनर्जी। अब देखिए आप लोगों ने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। और वर्क क्या होती है, वर्क इज एनर्जी, वर्क इज हीट, सारी ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी की, क्योंकि सबकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, क्या होती है, जूल होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, लिख दू बेटा जी, बोलो, परफेक्ट, सही है, गलत तो नहीं है। अब क्या करता हूं, इसको मैं पावर अपॉन एनर्जी कर देता हूं, पावर अपॉन एनर्जी क्या बचा, 1 अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो होती है, 1 अपॉन टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मैं पावर अपॉन एनर्जी को डिवाइड कर दूं। पावर कितना है भाई बताओ फटाक से, 25 वॉट है, और ये कितना है 34.87, और 10 की पावर माइनस नीचे है तो ऊपर भेज देता हूं, 10 की पावर 20 हो गई। इसको सॉल्व करिए कि 20 भाई क्या से लिख दिया इसको मैंने, 25 है, सही से लिखना 25, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, हर्ट्ज में लिख लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए सेकंड इनवर्स में, और ये आंसर आ गया आपका, क्लियर है। जल्दी से नोट कर लीजिए इसको बेटा, बहुत इजी है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आपको मैंने 4 क्वेश्चंस कराए, ठीक है, और एनसीईआरटी में टोटल 5 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का है, वो प्रॉब्लम नंबर का है, उसको देख के कर लीजिएगा, उसमें भी ऐसे ही दे रखा होगा, उसमें निकालना होगा पर सेकंड में नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है, मेरे ख्याल से 2.7 है, प्रॉब्लम नंबर 2.7 है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।